हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आप लोग के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ज्ञानदीप ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार के वीडियो को लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 नंबर में है, आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन ए में है श्रम विभाजन, बी में है धन विभाजन, सी में है जन विभाजन और डी में है जाति विभाजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन। इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 नंबर में है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक बनी हुई है। इसका ऑप्शन है ए में प्रत्यक्ष, बी में प्रमुख, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर में है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए में है इटली, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है न्यूयॉर्क, डी में है दक्षिण कोरिया। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। इसी क्रम में हम लोग अगला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर में है, अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन ए में है बुद्ध, बी में है कबीर, सी में है ज्योतिबा फूले, डी में है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर में है, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो इसका ऑप्शन ए में है 1942 ईस्वी में, बी में है 1940 ईस्वी में और सी में है 1936 ईस्वी में और डी में है 1938 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर में है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो इसका ऑप्शन ए में है कहानी, बी में है भाषण, सी में है निबंध, डी में है साक्षात्कार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। इसी क्रम में हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर में है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इसका ऑप्शन ए में है द कॉस्ट इन इंडिया, बी में है द अनटचेबल्स हु आर दे, सी में है हु आर सुद्राज, डी में है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका ऑप्शन ए में है कार्य कुशलता के लिए, बी में है भाईचारों के लिए, सी में है रूढ़िवादियों के लिए, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। इसी क्रम में हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर में है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है।
तो इसका ऑप्शन ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, बी में है जातिवाद के पोषक के नेग है, सी में है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी में है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है। इसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर में है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी में है जिसमें सभी धनी हो, सी में है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी में है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। इसी क्रम में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ए में है अशिक्षा को, बी में है जनसंख्या को, सी में है जाति प्रथा को, डी में है उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को। इसी क्रम में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है राम मनोहर लोहिया, सी में है महात्मा गांधी, डी में है सुखदेव। तो हम इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। इसी क्रम में हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा लाभदायक, बी में है हानिकारक, सी में है अनुकूल, डी में है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का बी हानिकारक। इसी क्रम में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है महू मध्य प्रदेश, बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में है डुमराव बिहार, डी में है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का ए महू मध्य प्रदेश, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसी क्रम में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर में है भारतीय संविधान निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है भीमराव अंबेडकर, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ए में है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी में है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसी क्रम में हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर में डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए में है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में है रामजी सकपाल, सी में है रामकिशुन सकपाल, डी ऑप्शन में है राधे राम सकपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी रामजी सकपाल। इसी क्रम में हम लोग 18 नंबर
क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर में है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक ऑप्शन नंबर ए में है अखबार, बी में है पत्रिका, सी में है पुस्तक, डी में है कहानी संग्रह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्रिका। इसी क्रम में हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है 19 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली में, बी में है 1957 मध्य प्रदेश में, सी में 1958 वाराणसी में, डी में है 1959 बिहार में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का ए। इसका उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का ए, ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली में। इसी क्रम में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 14 अप्रैल 1988, बी 14 अप्रैल 1989, सी 14 अप्रैल 1890, डी 14 अप्रैल 1891। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर में है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन ए में है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में है तिल और टंडू के मिश्रण की तरह, डी में है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में है ज्योति फूले, सी में है राजगोपालाचारी, डी में है महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए यानी भीमराव अंबेडकर। इसी क्रम में हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर में है सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन आगे देख लेंगे। ऑप्शन है ए में जाति प्रथा, बी में श्रम विभाजन, सी में अणुबम, डी में दूध पानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी श्रम विभाजन। इसका उत्तर हो जाएगा बी श्रम विभाजन। इसी क्रम में हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण को संपादित अंश है। तो ऑप्शन नंबर ए में है द कॉस्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, दूसरा बी में है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी में है एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, डी में है हु इज सुद्राज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। इसी क्रम में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर में है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है। तो ए में है
ललई सिंह यादव। किशोरी लाल बी में है किशोरी लाल, सी में है मोहन वाजपेयी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह यादव। इसी क्रम में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। 26 में है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन एक में है ब्राह्मण, बी में है क्षत्रिय, सी में है दलित, डी में है काश्यप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। इसी क्रम में हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर में लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया। तो इसका ऑप्शन है ए में है जातिवाद में, बी में है नाजीवाद में, सी में है निर्वादवाद में, डी में है परिवारवाद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। इसी क्रम में हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 28 नंबर में है डॉक्टर अंबेडकर ने क्या था। तो ऑप्शन ए में है रानी बाई, कुंती बाई, सी में शीलाबाई, भीमाबाई, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। इसी क्रम में हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर में है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1920 ईस्वी में, बी में है 1918 ईस्वी में, सी में है 1916 ईस्वी में, डी में है 1914 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर में है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ए में है उज्ज्वल भारत, बी में है उड़ता भारत, सी में है बहिष्कृत भारत, डी में है पुरस्कृत भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। इसी प्रकार हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन को देखें। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी प्रकार को वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें